जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का सत्संग मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, संगत आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का ये सत्संग मैं हाथ जोड़कर विनम्र करती हूँ कि शनिवार के दिन ही शेयर किया जाए, क्योंकि यह सत्संग सारी संगत के लिए शनिवार का प्रसाद है। इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। यह सत्संग सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी प्यारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, उम्मीद से ज़्यादा दर्द हमें यह 3 चीज़ें देती हैं, धोखा, गरीबी और घमंड। संगत जी, अगर हमारे अंदर यह 3 चीज़ें आ गई, मानिए हमने किसी को धोखा दे दिया, या हम हद से ज़्यादा गरीब हैं, या हमारे अंदर हद से ज़्यादा घमंड है, तो संगत जी हम हमेशा अकेले ही नज़र आएंगे। संगत जी, गुरु जी के कई दिन से मैसेज आ रहे थे कि मुख्य द्वार पर जूते चप्पल कोई ना रखे। घर में लोग हमेशा मुख्य द्वार के सामने ही जूते चप्पल उतार कर अंदर जाते हैं और उसे गंदा कर देते हैं। संगत जी, इससे माता लक्ष्मी हमारे घर से चली जाती है और हमारे घर में प्रवेश नहीं करती। जिस घर में के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी जी कभी नहीं आती। संगत जी, इसलिए अपने घर के पास जूते चप्पल ना रखें और हमेशा साफ सुथरा रखें, क्योंकि यहाँ हमारे परमात्मा जी निवास करते हैं। संगत जी, अक्सर सत्य की हमेशा जीत होती है और अहंकार हमेशा ही हार जाता है। संगत जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है यह। जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे तो उस टाइम संगत जी एक सत्संग में कहा था, यार तू एक हिरन का शिकार कीता है। माँ मेरे पास आकर बहुत रोया था वह। मतलब कि वो कह रहे थे कि तूने एक हिरन का शिकार किया है। उसके बाद उसकी माँ आई और बहुत रोई थी, बच्चा मार दिया। तेरी हरकत देखकर मेरी जो 36 इंच की छाती थी वह नीमी हो गई। गुरु पिता, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मेरे बेटे ने इतनी बड़ी गलती कर दी। संगत जी, देखिए गुरु पिता को कैसे पता कि उस आंटी के बच्चे ने हिरन को मार दिया है। संगत जी, गुरु पिता तो अंतर्यामी थे, वह सब कुछ जानते थे। गुरु पिता कहते थे कि किसी की भी हत्या करना पाप है, हम किसी भी निर्जीव को नहीं मार सकते। संगत जी, गुरु पिता हमें अक्सर अच्छी अच्छी बातें सिखाया करते थे। मंत्र जाप करना, अपनी भक्ति समय पर करना, अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा करना। गुरु पिता, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पिता के मुझे मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तू बड़े मंदिर आ जा। संगत जी, मैं बड़े मंदिर तो नहीं जा पाई, परंतु मैं पिछले शनिवार को हमारे घर के नज़दीक एक गुरुद्वारा है, वहाँ गई थी। तो आते समय संगत जी, मुझे मेरे वहीं गुरुद्वारे के पास ही एक काली माता का मंदिर है, तो मैं वहाँ भी चली गई। संगत जी, जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पर शनिवार का प्रसाद बँट रहा था। संगत जी, मैंने भी प्रसाद को लिया और फिर मेरे घर आ गई और मैंने खुद भी उस प्रसाद को खाया और साथ ही साथ मैंने अपनी पूरी फैमिली को भी थोड़ा थोड़ा कर वह प्रसाद दिया।
संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। पता नहीं कौन से बड़े कष्ट को गुरु पिता ने प्रसाद के माध्यम से कटवा दिया। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं आपको यह बताना तो भूल ही गई कि वहाँ पर कढ़ा प्रसाद बँट रहा था। गुरु पिता, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पिता हमें बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं, सारी संगत को ही ब्लेस करते हैं। हमारे गुरु पिता को पता है हमें कौन सी चीज़ किस समय पर देनी है। हमें किसी भी चीज़ के लिए लालच नहीं करना है। जो हमारे भाग्य में होगा हमारे गुरु पिता ज़रूर देंगे। हमें गुरु जी महाराज जी पर पूरी श्रद्धा, पूरी लगन रखनी है ताकि हम गुरु पिता से जुड़ सकें और उनके दी हुई हर चीज़ को अपना सकें, उनका मार्गदर्शन कर सकें। गुरु पिता, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पिता जानते हैं कि उनकी संगत कितने दर्द में है और किस संगत को कब, क्या और कैसे देना है। गुरु पिता, मैं आपसे हाथ जोड़कर इतनी ही अरदास करती हूँ कि सारी संगत को ब्लेस कीजिएगा, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बना कर रखिएगा और सभी संगत तक अपने ऐसे ही प्यारे प्यारे संदेश पहुँचाते रहिएगा। गुरु पिता, आपके सत्संग के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ विराम देना चाहती हूँ। संगत जी, मंत्र जाप करने से पहले मैं आप सबको एक छोटा सा सत्संग और सुनाती हूँ। जब गुरु जी फिज़िकल फॉर्म में थे तो अक्सर अपनी संगत को भी जूते और चप्पल बाहर उतारने के लिए कहते थे, क्योंकि संगत जी, गुरु जी कहते थे कि इन जूते और चप्पल के साथ साथ तुम अपना घमंड भी बाहर ही छोड़कर आना और हमेशा ही नीचे झुक कर आना, ताकि तुम्हें यह रियलाइज़ हो सके कि हमेशा हमें झुक कर रहना है, क्योंकि जिन पौधों पर फल लगते हैं वह हमेशा झुके हुए ही होते हैं। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा तो आपकी बातों से जी ही नहीं भरता। आप हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनाते हो। गुरु पिता, काश आप अभी भी फिज़िकल फॉर्म में होते तो मैं तो बड़े मंदिर में ही आकर ठहर जाती, रोज़ाना आपके सत्संग सुनती, आपकी सेवा करती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था संगत आंटी जी के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर भेजा हुआ शुक्राना सत्संग। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप भी हमें सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर हमें टाइप करके, लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।